बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 आज से हमारा स्टार्ट होने लगा है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, उसके अंदर इतनी ही एक्सरसाइजेस थी, रियल नंबर्स हमने पढ़ लिए। अब जो चैप्टर नंबर 2 है ये पुराने सिलेबस में भी था, ठीक है, अभी भी है, और बाज़ चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बाज़ थोड़ी सी टफ होंगी। ये चैप्टर बहुत ईजी वाला है, इसको लाजमी तैयार करना है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलें इसको शुरू करते हैं पूरी तवज्जो के साथ। और मैं फिर कहूँगा अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर ज़रूर करें, ये थोड़ा सा काम मेरा कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, जो सारे रूटीन में कहते होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कर लिया करें। ओके, अब देखें लॉगरिथम का चैप्टर है। लॉगरिथम जो है ना, ये बेसिकली एक टेक्निक है, एक तरीका है। ये तरीका हम क्यों यूज़ करते हैं? ये इसलिए यूज़ करते हैं कि बाज़ औक़ात मैथ करते हुए बहुत बड़ी बड़ी रकमें और बहुत बहुत छोटी रकमें भी आती हैं। 0.0000, ठीक है, इतनी छोटी भी होती है, और लाखों करोड़ों अरबों वाली नंबर भी हैं, वो भी आ जाते हैं। तो फिर उनको प्लस माइनस करना, ज़रबें देनी, तकसीमें करनी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर ये एक टेक्निक होती है कि उसको ना थोड़ा आसान और छोटे नंबर्स बना देता है, जो आम रूटीन में हम प्लस माइनस इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारी एक टेक्निक है बड़ी अच्छी वाली। वैसे अभी हमने 2.1 में वो नहीं करनी। 2.1 में जो काम करना है ना, वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन, ये हमने करनी है, और ये भी बहुत ही आसान है। साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है वो भी यही होती है कि कोई भी नंबर हो आपके पास, ठीक है, 5,00,000, 6,000, 790, कुछ भी नंबर हो, तो उसको आपने ऐसी शक्ल में लिखना कि वो 10 की पावर में कुछ लिखा जाए और उसके साथ एक नंबर लिखा जाए जो जिसके पहले डिजिट के आगे अशारिया होना चाहिए, पहले नंबर के आगे अशारिया हो। अभी ज़ाहिर है हल्का सा इतना आइडिया नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा मिल गया, लेकिन यह अभी मैं करवाता हूँ आपको लगेगा ये तो काम ही कोई नहीं है, बड़ा ही सिंपल काम है। तो बस यही काम चूँकि करना है, तो इसमें और कोई थ्योरी है ही नहीं है। तो चलें डायरेक्ट हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 2.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 देखे, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, के नीचे जो नंबर दिए हुए हैं इनको साइंसी अंदाज में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब मैंने हल नहीं किए। अब देखें ये 2 के साथ ना कितने ज़ीरो हैं? 6 ज़ीरो हैं, तो ये तकरीबन 2 मिलियन है। ठीक है, 2 मिलियन एक नंबर है, तो कहता है इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। अब साइंटिफिक फॉर्म में वही बात है कि आपने ये देखना है सबसे पहले कि पहला डिजिट क्या है, 2, इसके आगे पॉइंट होना चाहिए। चलो जी हम लिख लेते हैं 2 पॉइंट, और आगे चूंकि हैं 0 0 है तो फिर उनको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। चलो 1 0 हम लिख लेते हैं, क्योंकि 0 तो बेचारा वैसे ही 0 होता है। अब आपने साथ ये करना है अहम काम कि ज़रब लगा के 10 लिख लेना है। हर सवाल में आएगा, हर सवाल में 10 लाजमी लिखना है। अब आपने करना ये है कि आप ये 0 गिन लें कि कितने हैं। ठीक है, अच्छा मज़े की बात देखें, इधर यहाँ पे ना पॉइंट है, किधर है भला? ये जहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा होता वो यहाँ पे होता है, इस जगह पे, खाली जगह पे, इस साइड पे जो होता है। ठीक है, नज़र नहीं आएगा लेकिन होगा यहाँ पे। आपने अज्यूम करना है कि वो अशारिया इधर है। अब पॉइंट को आपने उठा के लाना है ये 2 के पास, तो कितने वो जंप करके जाएगा ये आपने हर दफ़ा याद रखना है। देखें, एक जंप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 जंप लगाए हैं, तो फिर यहाँ पहुंचा, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए, तो देखें हमने वहाँ लिखा हुआ है उसको। तो फिर चूंकि 6 जंप किए हैं तो आपने 10 की पावर में 6 लिख देना, तो ये काम हो जाएगा। बस ये है कि चूंकि हम राइट साइड से गिनना हुआ अब पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए प्लस का 6 होगा। जब हम पीछे से लिखते वो करते हुए आएंगे ना, फिर माइनस लिखेंगे। अभी वो वाला सवाल भी देखेंगे। तो बस ये देखें, एक स्टेप के अंदर ये आंसर है। ये हमेशा एक स्टेप में, जो आपको ज़्यादा स्टेप बताते हैं वो छोड़ दें, क्योंकि अभी जो नई बुक भी आई है उसमें भी यही तरीका है कि बस एक स्टेप में ये आंसर होना चाहिए। अब देखें अगला पार्ट, यहाँ पे भी देखें, इस 4 के आगे इधर पॉइंट होना चाहिए। वैसे कहाँ मौजूद है? इस जगह पे है। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट पीछे गया है, तो 10 की पावर आपने कितना लिखना है? 4। और कहाँ जाना है? इस जगह पे 4.89, वो आप पीछे लिख लें 4.89, और मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। अब तीसरे पार्ट पे आ जाएं। तीसरा पार्ट में भी देखें कि पॉइंट अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है बाज़ सवालों के अंदर पॉइंट आपको नज़र आएगा, बाज़ में नहीं आएगा।
तो जब आ गया नज़र तो आप देखें कि पहला हिस्सा कौन सा है, पहला डिजिट कौन सा है ज़ीरोज़ के अलावा। तो ज़ीरोज़ के अलावा ये 4 है, तो 4 के आगे होना चाहिए। तो आप ये लिख लें, ठीक है, इक्वल टू लिखें, 4 लिखें, 0.2, क्योंकि इधर पॉइंट लगाना है तो 2 भी तो आएगा ना साथ। ठीक है, अब जाहिर है कितना आगे गए हम, 1 2 3, तो फिर आपने 10 की पावर कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। लेकिन अब आप आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो जब लेफ्ट साइड से आपने राइट की तरफ जाना है तो पावर जो है वो माइनस में होनी चाहिए। 4 वाला पार्ट देखें, इसी तरह पॉइंट इधर है, 9 के आगे लाना है उसको, ठीक है, ले आते हैं 9 पॉइंट, आगे कुछ नहीं है तो चलो लेट्स सपोज 0 लगा लेते हैं। आगे जाहिर है 10 भी हमने लिखना ही लिखना है, और कितना पॉइंट आगे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 9 के आगे जाना है। तो ये ध्यान से गिनना है, 7 आएगा और माइनस का आएगा क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं। बस ये याद रखना है, जब पॉइंट लेफ़्ट से अपना सफ़र शुरू करेगा फिर माइनस, जब आप वो राइट की तरफ से आएगा तो फिर हमने उसको पॉजिटिव लेना है। बस ये याद रखना है। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि पहले भी 10 की पावर 3 बना हुआ है, लेकिन ये चीज़ स्टैंडर्ड में नहीं है क्योंकि इधर पॉइंट ही नहीं है 7 के आगे। ठीक है, तो फिर इसको हमें चेंज करना है कि हम लिखेंगे 7.3, और पॉइंट कहाँ था इसका, इस जगह पे था, 3 के पीछे। तो 3 के पीछे से यहाँ आया है तो एक डिजिट हुआ है ना, तो आपने फिर क्या करना है, 10 की पावर 1 लिखनी है। लेकिन ये भी तो पहले से है, उसको भी साथ लिख लें। तो एक स्टेप फिर और हो जाएगा कि 10 की पावर ये और 10 की पावर ये, जब बेस एक जैसी होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो फिर पावर ऐड हो जाएगी 7.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 लिख देंगे हम इसको। अगले पार्ट में भी चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, पॉइंट इधर से यहाँ आना है, 6.5 इंटू 10 की पावर क्या लिखूँ, -1, क्योंकि लेफ़्ट से आ रहे हैं, और आगे 10 की पावर 2 पहले से है, एक स्टेप और होना है इसका, 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 - 1 करेंगे तो 1 रह जाएगी। 10 की पावर 1 लिखते ही नहीं है पावर, चलें ऐसे रहने दें, तो एक और स्टेप बना दें कि 6.5 है इंटू 10 है, ऐसे रहने दें। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अब उसी का अपोजिट करना है, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, आम अंदाज में लिखना है जैसे कि पहले थे। तो रिवर्स जाना है, अब ये सारे साइंटिफिक लिखे हुए हैं तो इनको रिवर्स वापस लेके जाना है आम अंदाज में, यानी 10 की जो पावर है उसे ख़त्म करा देना है। अब अगेन सीधा सीधा काम हो सकता है एक ही स्टेप में कि जी 2 पावर है तो पॉइंट को 2 डिजिट कहाँ लेके जाएं भला, पीछे के आगे। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल ये 2 कैसे बना होगा, पॉइंट इधर से मूव करके गया होगा तो फिर पॉइंट को वापस लाना है। तो पॉजिटिव पावर का मतलब है पॉइंट को आगे ले जाएं। तो हम ये करेंगे 8 0 4 और फिर आगे पॉइंट लगाएं, क्योंकि देखें ना इधर से यहाँ मूव किया। चाहे आप आगे 0 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना रहने दें, ऐसे भी सही है। इसी तरह 3 इंटू 10 की पावर 5 है, तो 5 पॉजिटिव है ना, 5 पावर है, तो फिर 3 का, अब देखें इसका पॉइंट कहाँ है, पॉइंट तो इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं था तो उसने लिखा ही नहीं है, पॉइंट तो यहाँ मौजूद है, वो सही साइंटिफिक फॉर्म बनी हुई है। तो अब पॉइंट को 5 डिजिट आगे लाना है, लो जी, एक डिजिट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और यहाँ पे पॉइंट आ गया। और फिर वही बात है कि एंड पे पॉइंट लिखा नहीं जाता, तो लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर, हाल ही ये 5 0 ही बस लगा दें। ऐसे कर लेना कि 10 की 5 पावर है तो 5 zeros लगा दिए, ठीक है, ऐसे भी टोटका याद रखा जा सकता है। यहाँ पे आएंगे तो 1.5 है ना, तो अब पावर -2 है, तो पीछे की तरफ नेगेटिव, पीछे वापस जाना है, ठीक है। तो फिर वो कितना जाना है, 2 डिजिट जाना है, तो एक डिजिट तो 1 है, ठीक है, एक और डिजिट चाहिए तो वो 0 लगा लें, और यहाँ पॉइंट लाजमी पीछे की तरफ तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि भाई पॉइंट कहाँ पे है, तो इधर लाजमी लगाना है। तो जब ये लगाएं तो पीछे एक खूबसूरती का 0 भी लगा देते हैं। ये लगाएं ना लगाएं कोई कुछ नहीं होता, लेकिन ये खूबसूरती का होता है, प्यारा लगता है आंसर। तो 0.015। अब देखें ना, इधर से पॉइंट इधर गया है तो 2 डिजिट है ना बीच में, तो बिल्कुल सही है, ओके हो गया। आगे चलें, 1.77 है और साथ 10 की पावर 7 है, तो पॉइंट इधर है ना यहाँ पे, तो 2 डिजिट तो ये हो गए, ठीक है। तो बाकी कितने बचे, 5, क्योंकि 7 करने हैं ना टोटल, तो 1 2
3 4 5 6 7 और इधर आ जाएगा आगे। तो इस तरह से ये भी आंसर बन गया। आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी 55 है, लिख लें जी 5 और 5। तो पॉइंट हमारा इधर है और -6 है, माइनस पीछे को और 6 का मतलब कि इधर से एक डिजिट तो ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, तो उसके पीछे पॉइंट लगा लिया 7 0। ये कैमरा मेरा हिल जाता है, जब साथ मुझे खुद लिखना पड़े ना मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही लिख लेता हूँ चीज़ें, लेकिन अभी समझाना था इसलिए। अब अगेन 4 और 10 की पावर -5, तो 4 लिखा, पॉइंट कहाँ पे है, इधर है ना, तो पीछे जाना है 5 डिजिट, एक ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और फिर पॉइंट लगा लिया, चाहे आप पीछे 0 लगा लें, तो 0.0004 आ जाएगा आंसर। तो ये तो हो गया हमारे ये वाला सवाल। अब आगे उसने कुछ सवाल जो हैं वो स्टेटमेंट वाले दिए हुए हैं, तो वो भी काम वही है सारा, सिर्फ स्टेटमेंट उसने इसलिए दी है कि आपको पता हो कि किस तरह हम ये साइंटिफिक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आम हालात के अंदर या साइंस के अंदर। तो देखें ये जो थर्ड वाला है, द स्पीड ऑफ लाइट, कहता है रोशनी की जो स्पीड है ना वो अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब आपको पता है 10 की पावर 8 का मतलब कि 8 जीरोज़, ठीक है, 3 के साथ 8 जीरोज़ लगने चाहिए, इतने मीटर पर सेकंड, ये तकरीबन 3 लाख मीटर बन जाते हैं। तो बहरहाल ये बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं। तो कहता है एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, तो बड़ा इजी है, अभी तो हमने करके देखा कि ये भी एक स्टेप में ही हो जाएगा कि भाई 3 लिखें और 3 का पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, तो और उसके आगे 8 पावर है तो 8 जीरोज़ लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर इस साइड पे हम 0 पॉइंट लगाते नहीं हैं, तो बस इतना ही लिख के और आगे उसकी यूनिट लिख दें मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में इतने मीटर तक वो फासला ट्रैवल कर लेती है। तो ये देखिए ये आम अंदाज़ है लिखने का। आप देखें ना आम अंदाज में थोड़ा अजीब लगता है इतना बड़ा नंबर, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है साइंटिफिक फॉर्म उसकी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 में, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ज़मीन जो है, ज़मीन आपको पता है गोल, ऑलमोस्ट गोल है, ठीक है, तो उसका सर्कमफ्रेंस होता है कि उसकी ये जो लंबाई है, ठीक है, ये जो दायरा है उसकी लंबाई जो है इस तरह से कितनी बनती है। तो कहता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, वो इक्वेटर वो बीच में उन्होंने कुछ लाइनें ऐसे ड्रॉ की हुई है ना ऐसे करके, ठीक है, जिससे वो अपना किसी जगह का बताते हैं कि ये जगह कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कितने लैटिट्यूड पे है, बहरहाल वो एक अलग एक केस है। तो कहता है कि वो उसके हिसाब से मेजर करें तो इतना बनता है, ठीक है, अब ये ज़ाहिर है जो भी नंबर है इतने मीटर बनता है, तो एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म, तो ठीक है जो भी नंबर है हमने इसको साइंसी अंदाज में लिखना है। ओके, तो अब इस सारे का पॉइंट किधर है, यहाँ पे है, और घूम के उसने ये इधर आना है, तो 4 पॉइंट, अब देखें आगे लिखना चाहिए कि नहीं, लिखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये 0 नहीं है, आगे नंबर भी है, तो हमें ये जहाँ तक नंबर है वो चीज़ तो लिखनी है ना। उसके बाद जब ये जीरोज़ हैं और आगे कुछ नहीं है तो ये छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। इंटू 10 की पावर कितनी, क्योंकि कितना हम पॉइंट को पीछे लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 और ये क्या हो गया मीटर। तो ये देखें हमने उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। ये आखिरी 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स, कहता है जो मरीख है, मरीख पे जहाँ पे गाड़ी शाड़ी भेजते हैं ये अपनी स्पेस के अंदर, तो डायमीटर उसका, डायमीटर कैसे होता है, जैसे अगेन ज़मीन की तरह मरीख गोल है, तो उसका डायमीटर के जी एक साइड से लेके सेंटर में से होके दूसरी साइड तक का फासला, इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर जो है वो इतना है और आपको नज़र आ रहा है कि ये साइंटिफिक फॉर्म है, तो अब इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, तो बिल्कुल अगेन एक ही स्टेप के अंदर हो जाएगा। ओके, तो 10 की पावर कितनी है, +3, तो 3 डिजिट आगे जाना है, तो इधर से इधर आ जाएगा इस जगह पे, बाकी सारा कुछ वही होगा, तो 6777.9 और साथ जो भी उसकी यूनिट है किलोमीटर। तो दैट्स इट, देखें एक स्टेप के अंदर, क्योंकि ये सारे सवाल एक स्टेप वाले ही हैं। तो लास्ट वाला है द डायमीटर ऑफ अर्थ, अगेन जैसे मार्स का डायमीटर था, अर्थ का भी डायमीटर है, वो कहता है ये है, अगेन ये भी साइंटिफिक फॉर्म में है, तो इसको भी स्टैंडर्ड बनानी है। पावर 4 है प्लस वाली, तो पॉइंट इधर से 4 डिजिट, तो ये 4 डिजिट ही हैं, तो इधर आना है और एंड पे हम लिखते नहीं हैं, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 12756 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट आएगा ना, तो वो उसके आगे कोई रकम ही नहीं है। तो दैट्स इट। तो ये है सारा काम, साइंटिफिक फॉर्म बनाना और स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस लेके आना। तो ये 2.1 है, बड़ा इजी सा काम है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.2 करते हैं।
ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।